ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें कि हम टॉपर्स के कॉपी से आंसर लिखना सीख रहे हैं। तो उसका ये अगला वीडियो है। इशिता किशोर मैम की ये कॉपी है। आप बोलेंगे बार बार विजन आईएएस की कॉपी से ही क्यों दिखा रहे हो भाई, तो फोरम आईएएस का ये कॉपी है। इसका एक आंसर पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये दूसरा आंसर डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न क्या है डिस्कस करने का कि भाई अगर आपने टॉपर्स के कॉपी को नहीं एनालाइज किया है, ठीक है, और आप डायरेक्टली कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आंसर राइटिंग में जंप कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट वर्क। हार्ड रियलिटी, हार्ड ट्रूथ यही है। अब ये आपसे अगर छुपाया जाए या आप अपना आंख बंद कर लें इस फैक्ट से, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको सच में आंसर राइटिंग सीखना है, देन यू विल हैव टू गो थ्रू सच प्रोसेसेस जहाँ कि आपको ये समझ में आए कि भाई कि आंसर राइटिंग सच में क्या होता है। आंसर राइटिंग का पहला पड़ाव क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को तो देखें, क्वेश्चन को तो तोड़ना सीख लें, क्वेश्चन को तो समझना सीख लें। जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी तो आप कुछ उसके बारे में जवाब दे पाएंगे कि भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें दरअसल पूछा क्या गया, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, और जो पूछा गया फिर उसी का टू द पॉइंट हमें जवाब देना है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो खैर चलिए इसको शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो पुराने वीडियोस हैं पहले आप उनको देखिए आंसर राइटिंग का, और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है, एक्सपेक्टेशन दैट मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड लीड टू सेक्युलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन बिलाइड इन द कंट्री, डू यू अग्री। ठीक है, आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया। तो बीपीएससी में भी इस तरह का शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, या मान लीजिए इसी सवाल को आपसे 20 नंबर का भी पूछ ले। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सवाल को समझ रहे हैं, तो इसको 150 वर्ड में भी लिख सकते हैं। आप इसको 20 नंबर के क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं, और इस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 800 वर्ड का, 1000 वर्ड का। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि ये कितने वर्ड्स का पूछा गया है, ये जितने वर्ड्स का पूछा गया कंटेंट को उस हिसाब से मोल्ड कर देंगे। मैटर क्या है कि इस सवाल को आप समझ पाए कि नहीं, कि इस सवाल में क्या पूछा गया। सवाल में सीधा सीधी बोला गया है कि सेक्युलराइजेशन जो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सेक्युलर होते जाते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर आप समझें तो सेक्युलराइजेशन का मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी को किसी रिलीजन से, किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ के देखते हैं, किसी कास्ट से, किसी क्रीड से जोड़ के नहीं देखते हैं। ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी को सेक्युलर आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। जैसे सेक्युलर आइडेंटिटी हो गया कि आप विमेन हैं, सेक्युलर आइडेंटिटी हो गया कि आप LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, आपका सेक्युलर आइडेंटिटी हो गया कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के हिस्से हैं, आपका सेक्युलराइजेशन में आपका आइडेंटिटी हो गया कि आप मिडिल क्लास के वर्किंग पॉपुलेशन के पार्ट हैं। तो दीज आर सेक्युलर आइडेंटिटी। नॉन सेक्युलर या कम्युनल आइडेंटिटी क्या होता है कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये आपका कम्युनल आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो सेक्युलराइजेशन जो है वो मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से बढ़ा है। ठीक है, ये बात बोली गई कि एक्सपेक्टेशन दैट मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक्सपेक्ट किया गया कि मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो कहाँ लेके जाएगा, सेक्युलराइजेशन की तरफ लेके जाएगा, सेक्युलराइजेशन को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में बोला जा रहा है कि ये जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, दैट हैज़ बिन बिलाइड इन द कंट्री। क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से कि बिलाई किया गया है। ठीक है, ये है सवाल। मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का जोड़ इक्वल टू सेक्युलराइजेशन बढ़ना चाहिए था, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो रहा है, बिलाइड हो गया है। ये आपसे पूछा गया है कि डू यू अग्री। अब आप अपना ओपिनियन बताइए। तो मेरे ख्याल से आप आंसर मत लिखिए, बट वीडियो को पॉज करके आप सोचिए 2-3 मिनट, इस पर ब्रेन स्टॉर्म कीजिए कि क्या क्या है। कुछ आप ना भी आपने पढ़ा हो, आप बस सोचो कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इस एंगल पे आप सोचना शुरू कीजिए। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर आप करेंगे तो यही करते करते जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि धीरे धीरे ये जो आंसर राइटिंग का ग्राफ है ना, वो आपका ऐसा स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, और एक टाइम आएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू होगा। बट ये जो पेनफुल प्रोसेस है, इतना ये लंबा 5-6 महीने का, 4 महीने का, % टू % डिपेंड करता है, ये आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, तभी ये आएगा। आंसर राइटिंग का
ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं जाएगा। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ये वाला रिगरस एफर्ट डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये उसी का पार्ट है। आप सोचो कि मॉडर्नाइजेशन के बारे में आप क्या लिखते हैं, नहीं पता था तो भी क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच सकते हैं, सेक्युलराइजेशन के बारे में क्या सोच सकते हैं, इस पर आप क्या ओपिनियन फॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर आप आंसर्स को देखिए कि आपका ग्रोथ कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और कर लीजिए। चलिए, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ब्रेन स्टॉर्म जरूर किया होगा। अब देखिए आंसर, सेक्युलराइजेशन इज द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग कम्युनल आइडेंटिटीज एज अ न्यू कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इमर्जेस मोस्ट कॉमनली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, सेक्युलराइजेशन को एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश की गई। अब ये डेफिनेशन जो है ये उनका अपना हो सकता है डेफिनेशन कि उन्होंने वहाँ पे एग्जाम में डायरेक्टली वहीं पे डेवलप किया हो कि सेक्युलराइजेशन क्या है भाई, तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, कम्युनल आइडेंटिटीज को छोड़ रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अगर इसी का आपको स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन याद है तो वो भी आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे। इवन कि किसी बुक में आपने पढ़ा हो, स्टैंडर्ड हिस्टोरियन का बुक पढ़ा हो, तो वो लाइंस को यहाँ पे कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि सेक्युलराइजेशन इज व्हाट व्हाट व्हाट, है ना। एंड इट हैज बीन एक्सपेक्टेड दैट मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल पुश सेक्युलराइजेशन टू नेक्स्ट लेवल, इस तरह से, ताकि आपका ये पूरा कनेक्टेड दिखता। ठीक है, तो ये होगा इंट्रो पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन का क्या होता है, जो नए हैं देखिए, इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है। बॉडी क्या होता है, इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं, है ना, कि आप क्या समझे, और इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कॉपी चेक करने वाले को कि आप क्या आगे लिखने जा रहे हैं, आपको सवाल समझ आया कि नहीं। अगर यहीं पे गड़बड़ है तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि सवाल समझ ही नहीं आया, तो वो समझ जाएंगे भाई कि इनको नंबर कम देना है। लेकिन जब उनको समझ में आएगा कि सवाल समझ में आ चुका है तो नंबर मिलेगा। तो सवाल समझ में आया, उसका आईना क्या है, आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद बॉडी पार्ट में होता है जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो मेन बात पूछा गया है वो यहाँ पे फुलफिल किया जाता है बॉडी में। ठीक है, ये बॉडी पार्ट में देखिए वो चीज़ों को फुलफिल किया गया यहाँ तक पॉइंट वाइज पूरा बना के, ये पूरा बॉडी पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक पूरा बॉडी पार्ट है, जो डिमांड किया गया वो फुलफिल किया गया है, और ये लास्ट में फिर कंक्लूड कर दिया गया। कंक्लूजन आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का लिख सकते हैं। 10 नंबर वाले में स्पेस कम होता है, टाइम भी कम होता है, तो चूंकि इधर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो कंक्लूजन जो है वो 2 ही लाइन का आया है। तो अब थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फेयर इनफ। इट इज अफेक्टेड बाई मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन के बारे में बोला गया कि इट इज अफेक्टेड बाई व्हाट, मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए मॉडर्नाइजेशन को यहाँ लिख दिया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पे लिख दिया गया। देखने में भी अच्छा लग रहा है, सेग्रीगेटेड है, और चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप दोनों की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन कैसे इंपैक्ट करता है, तो मॉडर्नाइजेशन में लिबरलाइजेशन, लिबरल वैल्यूज होता है, जैसे टॉलरेंस है, यूनिवर्सलिज्म है, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म है, ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन है, तो ये सब मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। तो जब लिबरल वैल्यूज डेवलप होंगे तो अपने आप सेक्युलराइजेशन आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि हिंदू या मुस्लिम स्टूडेंट है वो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम लोग मदरसा में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉलरेंस का नतीजा है। थ्राइविंग ऑफ LGBTQ मूवमेंट आफ्टर, है ना, आफ्टर व्हाट, आफ्टर इट्स रिजेक्शन फ्रॉम रिलीजन लाइक इस्लाम। ठीक है, तो LGBTQ कम्युनिटी जो है वो थ्राइव कर रहा है, ये भी सेक्युलराइजेशन का जो है एक पार्ट है, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देख लीजिए, अर्बन एरिया 70%, 30% लैंड है, 70% GDP में कंट्रीब्यूट करता है। लेस इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस मैटर्स यहाँ पे अर्बन एरियाज में। ठीक है, अब वो आजकल 2-4 महीने 6 महीने की बात नहीं लेंगे, कोई छिटपुट और वो जो न्यूज़ में आता है उससे सिर्फ नहीं जाना है, हमें ओवरऑल पूरे सोसाइटी के पैटर्न को देखना है। ठीक है, कमिंगलिंग ऑफ रिलीजन्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, मेगा सिटीज लाइक कोलकाता, मुंबई जो मेगा सिटीज हैं, तो वहाँ रिलीजन जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इंटरफेथ मैरिज भी होता है, तो ये चीज़ है। तो ये पॉइंट्स लिखे गए, वुमेन के बारे में लिखा गया, पर्दा सिस्टम, हिजाब सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा पा रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देखिए यहाँ पे लिखा गया हुनर हाट, जियो पारसी वगैरह। ठीक है, तो ये एक तरह से मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जोड़ के दिखाया गया कि देखिए उसका इंपैक्ट सेक्युलराइजेशन पे पड़ता है। बट सिंस ओपिनियन पूछा गया और कोई भी पिक्चर 100% कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आया यहाँ पे। हाउएवर टू सम एक्सटेंट दिस सेक्युलराइजेशन इज बिलाइड, है ना, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे एड्रेस किया गया। ठीक है, पहला पार्ट में एक्सपेक्टेशन था तो बताया गया कि ये एक्सपेक्टेशन है और ये कुछ कुछ हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये जो सेकंड पार्ट था कि सोसाइटी में जो ये जो एक्सपेक्टेशन था दैट हैज बीन बिलाइड, और आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया था, तो आपने एक ये भी बताया और एक ये भी बताया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कि हाउएवर
सम एक्सटेंट ये जो है बिलाई कर दिया गया है। कैसे? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, रिलीजन के नाम पे पब्लिक को मोबिलाइज कर दिया जाता है, कास्ट के नाम पे मोबिलाइज कर दिया जाता है। क्लास ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज इन कॉमन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में बोला गया कि हिजाब कंट्रोवर्सी, कि हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी हुआ, तो हिजाब क्या है? ट्रेडिशनल वैल्यू है, ठीक है। मॉडर्निटी का डिमांड क्या है? कि विमेन को ओपननेस मिलना चाहिए, विमेन को आज़ादी मिलना चाहिए। अब कुछ विमेन जो है हिजाब बैन को, हिजाब कंट्रोवर्सी को सपोर्ट कर रही है, मतलब कुछ फोर में है, कुछ अगेंस्ट में है, ठीक है। तो ये क्लास देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसको रिलीजियस ओवरटोन दिया जाता है, तो ये दिख रहा है। एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जैसे सबरीमाला का जो केस चल रहा है कि अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम में जाना अलाउड नहीं है बिकॉज विमेन्स आर इम्प्योर। और क्यों? बहुत भद्दी सी बात के लिए भाई, कि विमेन जो है उनका पीरियड होता है, दे आर इम्प्योर, ठीक है। तो ये हमारे सेकुलराइजेशन को नहीं दिखाता है। हाउ लिटरेसी रेट ऑफ, लो लिटरेसी रेट ऑफ सम रिलीजन्स, ठीक है। तो ये भी देखिए कि लिटरेसी रेट कम है, इतना सारा स्कूल और सब कुछ है, तो लिटरेसी रेट तो हाई होना चाहिए, बट बहुत सारे कम्युनिटी में और बहुत सारे लोकेलिटी में जो है ना लिटरेसी रेट, आप पूरे के पूरे लोकेलिटी को देखेंगे कि लिटरेसी रेट वहाँ काफ़ी लो है। तो ये भी जो चीज़ है ना, उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन आड़े आ जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिटी की बात आ जाती है। जैसे कि नहीं भाई, हम उस वाले स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इस वाले स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, या वहाँ ये पढ़ा दिया जाता है, ये पढ़ा दिया जाता है। या आप कम्युनिटी के हिसाब से देखेंगे तो जनरली आप देखेंगे कि जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल होते हैं, जो दलित सब डिप्रेस्ड क्लास से होते हैं, तो वहाँ लिटरेसी रेट आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई सेक्युलराइजेशन ठीक से हमारे सोसाइटी में नहीं हुआ। अगर होता तो जो दलित समाज से लोग हैं वो भी आगे बढ़ पा रहे होते ठीक से, वो भी पढ़ पा रहे होते ठीक से, ठीक है। अब इस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके आलतू फालतू बात नहीं लिखेंगे, ठीक है। आंसर लिखना हम लोग सीख रहे हैं। तो वो चीज़ है कि सेक्युलर अगर होता तो हमारा हर सेक्शन, चाहे विमेन है, चाहे एलजीबीटीक्यू है, एलजीबीटीक्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिटरेसी रेट, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे तो बहुत लो है। इनको तो सेंसस में आप एक तरह से कह सकते हैं कि इंक्लूड भी नहीं किया जाता है, ठीक है। इनके लिए काफ़ी व्यवस्था, कुछ भी उस तरह से व्यवस्था नहीं होता है। आपने ट्रैफिक पे देखा ही होगा, इनको भीख मांगते, ठीक है। तो ये भी हमारे देश के सिटीजन हैं, तो जब इनके लिए व्यवस्था नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि सेकुलराइजेशन डेवलप हुआ है। हमारा तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मॉडर्निटी है वो बायस्ड है ना, उसमें बायसनेस है किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके, पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास को लेके बायसनेस है। और ये बायसनेस होता है डेवलपमेंट का, ये भी एक पार्ट है। जैसे आंसर राइटिंग का ग्राफ चलता है, वैसे ही सोसाइटी के डेवलपमेंट का पार्ट चलता है, बट उसी के बारे में हमें लिखना है, उसके बारे में चर्चा करनी है और उसको आगे ठीक करने के बारे में सोचना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंक्लूजन हुआ, द मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमी हैव टेम्ड कम्युनलिज्म, ठीक है ना, कम्युनलिज्म को टेम किया है, बट परफेक्ट सेक्युलरिज्म इज अ फार क्राई, ऐसा एक यहाँ पे ये दे दिया गया। हालांकि इससे भी बेहतर एक कंक्लूजन हो सकता था। तो मतलब कि जहाँ पे मतलब ये फार क्राई की बात करने से अच्छा है कि ये बोला जाता, जो अभी हमने बात की कि दिस इज अंडर प्रोसेस, वी आर अ यंग कंट्री, क्योंकि कंट्री के लिए 75 साल कोई बहुत बड़ा एज नहीं होता। अमेरिका को देखिए तो 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है और उसके बाद अब जाके इतना पावरफुल हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के समय में 1945 में। तो 1776 से लगभग इनको 150 साल 200 साल लग गया इतना स्ट्रांग होने में। तो हमारे साथ भी वैसा ही है। यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, नॉर्थ यूएसए और साउथ यूएसए में, ठीक है, स्लेवरी को लेकर। अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे उनको असैसिनेट कर दिया गया। तो ये बात है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव डेफिनेटली रोल इन secularization or in secularizing our society. However, we are undergoing that process and we need to fasten that process, ठीक है। या फिर किसी बड़े आदमी का कोट लिख लेते हैं यहाँ पे, चाहे भीमराव अम्बेडकर का लिख लेते हैं, ठीक है, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा देन तब तक हम लोग सेक्युलर नहीं हो पाएंगे। तो सो बीइंग सेक्युलर तो हमें उस तरह के पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, अपने प्रीएम्बल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते थे। तो आंसर का देखिए स्ट्रक्चर, पॉइंट्स, एग्जाम्पल, ठीक है, ये होता है आंसर लिखने का तरीका। अब एक और बात यहाँ पे बता दें कि ये मैम की कॉपी जो है वो जून में लिखी गई थी, ठीक है। तो जून में जब लिखा गया है तो आप समझिए कि जस्ट प्रीलिम्स के बाद लिखा गया था। और विजन आईएएस का जो अभ्यास का कॉपी आप देखेंगे वो जस्ट मेंस के पहले का है। तो दोनों कॉपी के आंसर को जब आप देखेंगे ना, तो वो जो मेंस के पहले वाला कॉपी है विजन आईएएस का अभ्यास वाला, वो इसके लेवल, इसके मुकाबले काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है। तो ये होता है इंप्रूवमेंट। देखिए टॉपर के आंसर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आया कि भाई इनका भी आंसर जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। 3 साल इन्होंने आंसर राइटिंग की है तब जाके इंप्रूव हुआ है।
तो आपको भी करना पड़ेगा। अब वही बात फिर मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई बोलता है कि 10 दिन की दवाई है, खा लो आंसर लिखना आ जाएगा, तो दवाई ले लीजिए, 2-4 टैबलेट जो है हमारे फीडबैक में भी डाल दीजिएगा फ़ोटो लेके, ठीक है? चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी भी, तो अब तो नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, निकल जाइए यहाँ से। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।